बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। सामईन मोहतरम, मैं आज आपके सामने एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी रखने वाला हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हमारी सिंध असम्बली के अंदर एक रुकन जो असम्बली का था, हिंदू मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, अनिल कुमार, उसने खड़े होकर कहा जनाब पाकिस्तान के अंदर शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। और आगे से क्या जवाब मिला ये वीडियो आप खुद समाअत फरमा लें। सिंध असम्बली के इस ऐवान की राय है कि शराब न सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में इस शराब नोशी की सख्ती से ममनुइयत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मज़हब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फरोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सर आई अपोज इट। मेंबर साहब के जी सर। आप ये इनकी अपनी राय हो सकती है, आज थोड़े जज्बाती हैं ये मेरे दोस्त। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम हो जाएगा। Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Those who are against it may say no. The noes have it, and the resolution is rejected. सामईन मोहतरम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। 227 आर्टिकल की शिक है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई ऐसी करारदाद इस मुल्क में पेश नहीं की जा सकती जो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अब ये हजरात किस अंदाज़ में मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन की ज़िया, अल्लाह तुझे ज़ियाउल हसन बनाए, किस अंदाज़ में उसने ये बात की है। मेरे भाइयों, ये हमारे वो मुंतखब नुमाइंदे हैं कि जिनको हमारे लोग इसलिए भेजते हैं ताकि वहाँ जाकर ये बात करें, लोगों के हुकूक की बात करें। लेकिन ये किस अंदाज़ में मुसलमानों के दिल आज़ारी कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इस आयत में अल्लाह ताला ने शराब को रिज्स करार दिया, अमले शैतान करार दिया, गंदगी करार दिया। और ये कैसे वो लोग हैं कि जो माज़अल्लाह इस गंदगी का जिक्र कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं। कुरान कहता है फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे बच जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पाकिस्तान के हालात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग शराबी हैं और ज़ानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। और आगे कुरान मजीद किसी आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है इस शराब और जुए की वजह से अदावतें पैदा होती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ पैदा होते हैं, और इसी की वजह से ही अल्लाह के ज़िक्र से लोग रुक जाते हैं, इसी की वजह से ही नमाज से रुक जाते हैं। फ़हल अंतुम मुंतहून, अल्लाह पाक फरमाता है क्या तुम बाज नहीं आओगे। अल्लाह की झिड़की का ये मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है क्या तुम बाज नहीं आओगे इस शराब से और इस जुए से। मेरे भाइयों, इन लोगों को ये सोचना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत माआज़ से रवायत है कि सरकार ने फरमाया ला तशरबुल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि सरकार ने फरमाया शराब को न पियो क्योंकि शराब हर बुराई की कुंजी है। और इसी तरीके से सरकार ने फरमाया अल खम्रु रासु कुल्ली खतियतिन, कि ये शराब हर एक बुराई की जड़ है। अल खम्रु उम्मुल खबाइस, ये शराब हर एक खबीस चीज़ की जड़ है, खबाइस की ये माँ है। और सरकार ने फरमाया फमन शरीबहा लम तुकबल सलातुहु अर्बईन यौमन, जो शख्स शराब का एक घूंट पीता है अल्लाह ताला 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। फ़ई माता फ़हिया फ़ी बतनी ही माता मैततन जाहिलिया। सरकार ने फरमाया जिसके पेट के अंदर एक शराब का कतरा होगा और वो मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मर गया, वो इस्लाम का उससे कोई फ़ायदा ना हुआ। और फिर हदीस में वह लफ्ज़ हैं अल खम्रु उम्मुल फ़वाहिश, ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, वो अकबरुल कबाइर और तमाम गुनाहों में से बड़ा गुनाह है। और जो शख्स इस शराब को पीता है
واقع علی امہ و خالتہ و عمتہ، اسے نہیں پتہ چلتا میرے سامنے میری ماں ہے، اسے نہیں پتہ چلتا میرے سامنے میری خالہ ہے، اسے نہیں پتہ چلتا میری سامنے میری پھوپھی ہے، وہ پڑ جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، اور بے حیا بن کر ماں کو پڑ جاتا ہے، بے حیا بن کر خالہ کو پڑ جاتا ہے، بے حیا بن کر اپنی پھوپھی کو پڑ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک گھونٹ بھی شراب کا پیے گا تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس شخص کو پیپ پلائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں بھی گند پیا، آخرت میں بھی وہ گند پی رہا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے جو اسے چھوڑ دے گا اسے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ یہ جوا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا، جوے کے ساتھ اس کو ذکر کیا، بتوں کے ساتھ ذکر کیا، ناپاک کہا گیا، شیطانی کام کہا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ شراب چھوڑے گا تو پھر کامیاب ہوگا۔ عداوت اور بغض شراب کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے، اور پھر بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، پھر یہ کیوں حضرات اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے طبقات محروم ہو جائیں گے؟ آخر میں یہ حدیث پاک سن لے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو شراب پیتا ہے، جو شراب بیچتا ہے، جو شراب لاتا ہے، جس کے پاس شراب لائی جاتی ہے۔ مختلف لوگ جو شراب کے ساتھ منسلک ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے ان سب پر لعنت بھیجی کہ یہ اتنا گندا کام ہے، یہ اتنا غلیظ کام ہے کہ خداوند قدوس اس شخص پر جو بھی اس سے منسلک ہوتا ہے اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ہی لوگ انہیں لاتے ہیں، ووٹ دیے جاتے ہیں اور ووٹوں کے ذریعے لائے جاتے ہیں، کہیں ان کے ساتھ ووٹ دینے والے بھی قیامت کے دن نہ پکڑے جائیں کہ تم ہی ان کو لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔